नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टैक्स गुरुकुल पर। आज हम लोग एक नई टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। हम लोग रिक्वेस्ट कैसे रेज कर सकते हैं इनकम टैक्स में ऑनलाइन फॉर रिप्रोसेसिंग द रिटर्न। बहुत से बार ऐसा केस होता है कि हम लोग को रिटर्न अपना रिप्रोसेस करवाना पड़ता है डिपार्टमेंट से बोल के, क्योंकि जो हम लोगों ने रिटर्न एज पर जो हम लोगों ने रिटर्न भरा है उनके उसके हिसाब से अगर उन्होंने रिटर्न प्रोसेस नहीं किया हुआ है, हम कम रिफंड का अमाउंट, अगर किसी केस में बहुत से लोगों को ये होता है कि रिफंड बहुत से लोगों को कम दिया जाता है। अभी हम आपके सामने एक केस भी रखेंगे जहां पे हमें एक एसएससी को रिफंड एज पर 26 ईयर्स और जो हमने रिटर्न एज फाइल किया हुआ है वो उन्होंने ऑल्दो 26 ईयर्स से हम लोग हमारा इनकम टैक्स रिटर्न का डेटा मैच कर रहा है, तभी उन्होंने फुल अमाउंट ना रिफंड करके शॉर्ट अमाउंट रिफंड किया हुआ है। उस केस में हम लोग एक रिक्वेस्ट रेज करेंगे ऑनलाइन वनली रिप्रोसेस द रिटर्न का। आज हम आपको सिखाएंगे कैसे हम लोग रिक्वेस्ट रेज कर सकते हैं ऑनलाइन अगर कोई मिस्टेक होता है डिपार्टमेंट के एंड से। तो आइए ले चलते हैं हम आपको अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर। ये हम लोगों का नोटिस है जो आई हुई है डिपार्टमेंट के तरफ से, जिसमें हमारे पास रिफंड आया है 462। हम लोगों ने जो रिटर्न फाइल किया था उसका हमारा रिटर्न और उनका रिटर्न बिल्कुल मैच कर रहा है एज पर डिपार्टमेंट ऑल्सो। तो उस हिसाब से हमारा रिफंड पूरा जो क्लेम किया था हमने 4456 का, वो पूरा रिफंड आ जाना चाहिए था। बट हमारे पास जो रिफंड अमाउंट आया वो 460 आया, जिसमें हमारा टीडीएस का अमाउंट केवल 432 ही रिफंड किया उन्होंने, जो कि हमारा 4460 रिफंड आना चाहिए था। इसलिए हम लोग इस नोटिस का रिप्लाई करेंगे और रिक्वेस्ट रेज करेंगे, जिससे कि हमारा जो रिटर्न है वो फिर से रिप्रोसेस हो जाए। उसके लिए सबसे पहले हम लोग इनकम टैक्स की वेबसाइट पे आएंगे और हम क्योंकि रिटर्न फाइल कर चुके हैं तो रजिस्टर्ड यूज़र हैं और हम लोग लॉगिन कर लेंगे और उसके बाद यूज़र आईडी और पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लेंगे हम लोग। यूज़र आईडी हमेशा आपका पैन होता है और कैप्चा कोड एंटर कर लेंगे एट लास्ट। उसके बाद हम लोग लॉगिन कर लेंगे और एक बार हम लोग क्रॉस वेरीफाई भी कर लेंगे अपने 26 ईयर्स से कि जो हम लोगों ने टीडीएस क्लेम किया हुआ है 4456 वो एक्चुअली में टीडीएस रिफ्लेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है ट्रेसेस पे। तो हम असेसमेंट ईयर ओपन कर लेंगे क्योंकि हमारा असेसमेंट ईयर था 2021। हम उसको देख लेंगे। यहाँ पे हम लोगों ने जो क्लेम किया था 4456, तो ये जो हमने क्लेम किया वो बिल्कुल सही है। इन्होंने जो हमारा प्रोसेस किया वो 432 ही केवल किया हुआ है, पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है। बट हम लोग इस रिटर्न को फिर से रिप्रोसेस के लिए रिक्वेस्ट डालेंगे। सबसे पहले हम लोग डैशबोर्ड पे आ जाएंगे। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आ रहा होगा व्यू रिटर्न्स एंड फॉर्म्स का, तो हमने जो भी रिटर्न्स भरे हैं उसको ओपन कर लेंगे। सिलेक्ट ऑप्शन में इनकम टैक्स रिटर्न पे चले जाएंगे और जो असेसमेंट ईयर 21 का फॉर्म हमने ITR 4 पर फिल कर रखा है उसका एक्नॉलेजमेंट पे ओपन क्लिक कर देंगे और यहाँ पे देखिए हमारे पास यहाँ पे भी आ रहा है प्रिंसिपल अमाउंट 434 और इंटरेस्ट हमारा जो रिफंड हुआ है वो 36 रुपीज़ की हुआ है, वो 460 है टोटल। तो उसके बाद हम लोग सबमिट रेक्टिफिकेशन रिक्वेस्ट पे ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। ऑर्डर इंटीमेशन क्या रेक्टिफाई करना है हमें, इसमें ऑप्शन आ रहा है वेल्थ टैक्स और इनकम टैक्स, तो हम लोग इनकम टैक्स वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर देंगे और असेसमेंट ईयर 2021 सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद और रिक्वेस्ट हम लोग क्या रेज कर रहे हैं, वनली रिप्रोसेस द रिटर्न।
हमारा रिक्वेस्ट क्या है कि भैया हमने जो रिटर्न भरा हुआ बिल्कुल सही है, उसको आप फिर से रिप्रोसेस कर दीजिए बस, जिससे कि हमारा रिफंड जो बन रहा है एज पर ट्रेसेस, एज पर 26 ईयर्स, वो पूरा रिफंड हमें मिल जाए, एसएससी को मिल जाए, और हम लोग सबमिट कर देंगे। और ये हमारा रिप्रोसेस के लिए रेक्टिफिकेशन रिक्वेस्ट चला गया है। इसका ट्रांजेक्शन आईडी आपके सामने कंप्यूटर स्क्रीन पर आ गई है। थैंक यू।